लंदन के बीचों बीच एक ऐसा शैतान रहता था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये बिल्कुल आम इंसान है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी अंधेरी सच्चाई छुपी हुई थी जिसने पूरे यूके को हिला के रख दिया। मासूम बच्चों के साथ गंदी और जलील हरकतें, और फिर वो एक गलती जिसने उसका पूरा जुर्म दुनिया के सामने नंगा कर दिया। अगर आप क्राइम स्टोरीज, रियल केसेस और जस्टिस के ऐसे वाक़ये देखते हैं तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप शॉक हो जाएंगे। ये कहानी लंदन के उस हिस्से से शुरू होती है जहां लोग रोज़ाना की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऑफिस से वापस आते हैं, ट्राम स्टेशन पर रश और हवाओं में एक अजीब सा सुकून होता है। इस भीड़ में दो भाई भी रहते थे, 22 साल का विराज पटेल और उससे 6 साल बड़ा भाई किशन पटेल। विराज को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये बिल्कुल एक आम सा लड़का है, ना शराबी, ना आवारा, ना कोई बदमाश। उसकी आंखों में हमेशा एक मासूमियत सी होती थी, उसकी बातचीत में तमीज़, उसके कपड़ों में सफाई। एक आइडियल यूथ, एक आइडियल इमिग्रेंट। लेकिन दोस्तों, हर इंसान वो नहीं होता जो दिखता है। कुछ लोग सामने से फरिश्ता लगते हैं और अंदर से एक ऐसा शैतान छुपाए बैठे होते हैं जिसे पहचानने में साल लग जाते हैं। विराज के चेहरे पर भी मासूमियत का मास्क था, लेकिन उसके अंदर वो अंधेरा पैदा हो चुका था जो इंसानी रूह को ही खा जाता है। कोई भी सोच नहीं सकता था कि ये लड़का, जो दिखने में सीधा, शांत और शरीफ था, एक दिन लंदन की सबसे खतरनाक क्राइम न्यूज़ बन जाएगा। इंसान या शैतान, ये फैसला आप तब कर पाएंगे जब आप इस कहानी का असली पहला जुर्म सुनेंगे। वेलकम टू माई शो, माई नेम इज़ चौधरी उमर। यू आर वॉचिंग द चाइल्ड अब्यूज़ केस ऑफ लंदन। 2018 का एक साल जिसमें इंटरनेट का अंधेरा एक और मासूम को निगल गया। विराज पटेल एक ऐसा शख्स जिसने अपनी असली शक्ल छुपाने के लिए एक फेक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई और फिर ढूंढता रहा अपना नेक्स्ट शिकार। उसका शिकार सिर्फ 13 और 16 साल के दो बच्चे बने। बचपन की उम्र, मासूमियत, जिंदगी की सुबह। विराज ने उन्हें घर बुलाया और फिर उनके साथ वो सब किया जो कहना भी मुश्किल है, और सब कुछ एक हिडन कैमरे के सामने, ताकि वो इन वीडियोस को देखकर अपने गंदे नफ्स को खुश कर सके। उसके लिए ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट थी, इंसानियत बिल्कुल ज़ीरो थी। साल गुजरते गए, लेकिन जुर्म कभी हमेशा छुपे नहीं रहते, और 2025 में विराज की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब विराज का भाई किशन अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने एक छोटी सी शॉप पर गया। मोबाइल में एक हिडन फोल्डर सामने आया जिसमें वो गंदी वीडियोस मौजूद थीं जो विराज ने उन मासूम बच्चों के साथ बनाई थी। ये देखकर दुकानदार का रंग उड़ गया। वो बगैर एक सेकंड गवाए फौरन उसने पुलिस को कॉल कर दी। दुकानदार की कॉल के बाद लंदन पुलिस ने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। सबसे पहला कदम, किशन पटेल को वापस बुलाया और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए। जब उसे वो वीडियोस दिखाई गईं, किशन का चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फट गईं, जैसे उसकी दुनिया एक लम्हे में उल्टी हो गई हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जिसका वो फ़ोन सालों से यूज़ कर रहा था वो असल में विराज पटेल का पुराना हैंडसेट था, और उसी में छुपा था विराज का शैतानी राज। पुलिस ने एविडेंस जमा किए, डिजिटल फोरेंसिक बुलाई गई, आईपी, टाइम स्टैम्प्स, फाइल, मेटा डेटा, सब ने एक ही नाम की तरफ इशारा किया, विराज पटेल। पुलिस ने रेड की, घर का दरवाज़ा तोड़ा और विराज को हैंडकफ्स लगा दिए। जब पुलिस ने विराज को गिरफ्तार किया तो उसने कोई चाल नहीं चली, कोई बहाना नहीं बनाया, कोई झूठी कहानी नहीं सुनाई। वो सीधा बैठ गया और बगैर एक पल सोचे उसने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। उसका ये ठंडा बेहिस इकरार सबको हैरान कर गया, जैसे वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हो। केस कोर्ट तक पहुंच चुका था। जज के सामने डिजिटल एविडेंस का दर्दनाक रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, विक्टिम की स्टेटमेंट्स, एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स, और वो वीडियोस जो किसी भी इंसान का दिल हिला दें। प्रोसिक्यूशन ने एक एक पॉइंट पर विराज को बेनकाब किया। कोई लूप होल नहीं, कोई टेक्निकल एस्केप नहीं। हर गवाह, हर रिकॉर्ड उसके जुर्म को और गहरा करता गया। डिफेंस लॉयर ने कोशिश की, मेंटल स्टेट, बैकग्राउंड, प्रेशर, लेकिन जज ने सिर्फ एक बात देखी, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। फिर वो पल आया जिसने विराज पटेल की ज़िंदगी का चैप्टर ही बदल दिया। जज ने कहा, मिस्टर पटेल, आपको 22 साल की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है। क्राइम की कैटेगरी भी क्लियर थी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़,
माइनर एक्सप्लॉयटेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग, इल्लीगल स्टोरेज, और इसलिए जज ने एक और ऑर्डर पास किया। विराज पटेल का नाम सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर्ड में हमेशा के लिए शामिल कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिसके फ़ोन से वीडियोस मिली, विराज का भाई किशन पटेल, उसे भी सज़ा सुनाई गई। 15 मंथ वो जेल में रहेगा, क्योंकि कानून एकदम साफ है। पोजेशन भी क्राइम है, चाहे आपने रिकॉर्ड ना किया हो पर रखा हो तो जुर्म है। 2 भाई, एक शैतान, एक बेवकूफ़, और कानून दोनों तक पहुंच गया। ये पूरी कहानी हम सबको एक सख्त याद रहने वाला सबक देती है। इंटरनेट कभी भी उतना मासूम नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। एक रॉन्ग क्लिक, एक फेक प्रोफाइल, एक मोमेंट की स्टूपिडिटी जिंदगी को तबाह कर सकती है। अपने बच्चों को इंटरनेट के अंधेरे हिस्सों के बारे में बताएं। ऑनलाइन ग्रूमिंग, फेक प्रोफाइल, प्रेडेटर्स, ये सारी चीज़ें रियल हैं। उन्हें सिखाएं कि किसी अननोन से बात ना करें, किसी के घर ना जाएं, अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करें। उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें गाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। और कभी भी एक कंजर्वेशन ही किसी तबाही को रोक सकती है। आप क्या कहते हैं? विराज पटेल को मिलने वाली 22 साल की सज़ा, क्या ये काफ़ी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारी नेक्स्ट वीडियो को शेप देता है। ऐसी ही रियल क्राइम ब्रेकडाउन्स, जस्टिस स्टोरीज और डीप इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप एक भी एपिसोड मिस ना करें। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को, अपनी प्राइवेसी को महफूज रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में।